वेलकम टू जीएसबी गोयल्स। आपकी बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। मोटो प्रेम प्रधान है। हर बार बोलूंगा, हर क्लास के शुरू होने से पहले बोलूंगा, हमेशा याद रखो, लव इज प्रीडोमिनेंट। आप कुछ भी करें, अगर उसमें थोड़ा सा इसका मतलब अगर आप इसका मिक्सचर कर देंगे ना उसके साथ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑल मतलब हमेशा टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगी। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो प्यार से करें, सब कुछ अच्छा होगा। किसी से बात कर रहे हैं, प्यार से करें, है ना। अगर कहीं कहीं भी जा रहे हो तो कुछ प्रेम को ऐड करने की कोशिश करो। जैसे कि आप रिक्शे से जा रहे हो या कभी ई रिक्शे या टेम्पो पे वगैरह बैठे हो, तो जब उतरो थैंक यू भैया, है ना। लिफ्ट में बैठो जब जाओ थैंक यू भैया। शॉपिंग करो कहीं थैंक यू सो मच भैया। फल लो किसी से, उनसे कोई थैंक यू नहीं बोलता, कोई प्यार से नहीं बोलता, आप बोलना शुरू करो। देखो फिर कितना जल्दी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और आप कितने पॉजिटिव रह पाएंगे, कितने सेल्फ हैप्पीनेस रह पाएंगे। मतलब समझ गए इस शब्द को? मैं मतलब कहूँ तो आप खुद में खुश रह पाएंगे, है ना। अच्छा लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ मीट वंस, इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेथ मीट वंस, लाइफ मीट एवरी डे। तो बात समझे? लोग जो नहीं कहते कि जिंदगी एक बार मिली है ना, बिल्कुल गलत है ये, है ना। डेथ मीट वंस, मौत मिलेगी एक बार, इसीलिए जिंदगी से हर रोज मिले। तो कहने की बात क्या है कि बिल्कुल मतलब जिंदगी को डेली, मतलब मैंने एक संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो ये बोलता है कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी दिन हो। इतने मौज, इतनी मस्तियां करो, इतना सब कुछ करो, है ना, जो भी हो बेस्ट करके ही सो। ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि ये नहीं सोचो कि अरे जिंदगी एक ही मिली है, नहीं। हर रोज आपको एक जिंदगी मिलेगी, है ना। बस मौत एक ही बार मिलेगी, तो उससे पहले कोशिश करो कि हर दिन अपना जियो। परेशानियां सब कुछ भूल भाल के कहीं ना कहीं जीना शुरू करो, छोटे से छोटे मोमेंट को, अच्छा लगेगा। बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। बेस्ट कमेंट चेताक्षी दवे, ऑलवेज बेस्ट स्टूडेंट, 10 out of 10। तनु गुप्ता, नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच। 17 अप्रैल का जितना भी टॉप करंट अफेयर है सारा कवर करेंगे, और याद रखिएगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और हाँ, जितने भी लोग, अगर आपको लगता है पढ़ाई में आपको किसी सब्जेक्ट से लेके जो डाउट है, अगर तो आप उस डाउट को, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिससे क्या रहेगा, आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके जीएसबी करके है, आप उसमें जुड़ जाइए, और आपको जब भी कोई टॉप वीडियो वगैरह कुछ भी ऐसा होगा तो आपको पहले ही मिल जाया करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है आज हम लोग कवर करेंगे। चित्र जीन लैम्प एंड एक डायग्नोस्टिक किट बनाई है ना, SCTIMST तिरुवनंतपुरम एक मेडिकल कॉलेज है उसने। ठीक है, तो इसने और भी बहुत सारे काम किए हैं। इसके और भी क्या काम है, ये होमवर्क है आप लोगों का, कमेंट करके बताएंगे। AIIB टू फाइनेंस 500 million USD प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथ नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। April 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। Government of India launch Krishi Rath application for hassle-free agriculture transportation. 2 new product enable COVID-19 disinfection process introduced by DRDO. Delhi government introduce assist corona application. आइए देखते हैं इन सारे जितने भी हमारी टॉप टॉपिक्स हैं, इनको एलैबोरेट करते हैं एक एक करके। आइए, जो चित्रजीन LAMPN diagnostic kit developed by SCTIMST Thiruvananthapuram, Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Institute of National Importance develop a diagnostic kit। ये जो आप किट देख रहे हैं ना, ये SCTIMST ने बनाई है। The kit reduced time by 2 hours। मतलब जो हमारे रियल टाइम PCR चल रही तो जो 5 घंटे लेती थी, उसकी जगह अब ये जो उन्होंने नई मशीन बनाई है COVID-19 के लिए, तो अब ये सिर्फ 3 घंटे लेगी। आइए, वाई इट इज, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यों ये कारगर साबित होगी RT-PCR से। द कॉस्ट ऑफ किट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज 1000 rupees। द टाइम टेकन बाई किट इज एग्जामिन द सैंपल इज हाफ टाइम ऑफ द रियल टाइम PCR टेस्ट किट। Currently, India is using a real-time PCR to examine COVID-19 sample. It take 5 hours to test
टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ऑल्सो टेस्ट कॉस्ट, इसकी टेस्ट कॉस्ट कितनी है 4500। ये जो आप देख रहे हैं ना ये रैक जैसा तो ये रैक बाहर आ जाता है ना, इसमें सैंपल रख दी जाती है, उसके बाद 5 घंटे लगते हैं टोटल इस मशीन को रिजल्ट देने में। अब यही जो SCTIMST जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस, तो इसने क्या किया है कि इसने इसको जो बनाया है इस मशीन को, तो ये इससे आधा टाइम में ही रिजल्ट आउट कर देगी। तो आने वाले टाइम में इसको जरूर गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी। किट के बारे में थोड़ा सा जान लो। द किट यूज RTLAMP टेक्निक। RTLAMP क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्निक इसमें यूज किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंजीन ऑफ द वायरस। द किट हैज पास्ड ऑल वैलिडेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मतलब जितनी भी वैलिडेशन होती है एक किट को पास करने के लिए, तो वो सारी जितनी भी मतलब टेस्ट क्या है इसके सारे टेस्ट पास कर चुकी है वायरोलॉजी के, कि वायरोलॉजी के हिसाब से इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, the technology used in the kit was earlier applied to detect tuberculosis bacteria। जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत पहले ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता था। RT-LAMP के बारे में थोड़ा सा जान लो क्या है। The RT-LAMP is a technique is reverse transcription loop mediated isothermal amplification technique इसने यूज की है। The technique has begun to replace, बिल्कुल जो अच्छा है वो कहीं ना कहीं जो उससे कमजोर है उसको रिप्लेस कर देगा। इसलिए आपसे भी बोलता हूँ अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। रियल टाइम PCR मशीन को ये आने वाले टाइम में रिप्लेस कर देगी, बिकॉज फॉर इट्स रैपिडिटी, सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आइए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंस 500 मिलियन USD। याद रखो किस लिए, ये भी क्वेश्चन है। स्ट्रेंथन नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, जो नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं और ज्यादा पावर देने के लिए 500 मिलियन US$ फाइनेंस किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। आइए थोड़ा सा और जान लें। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज टू फाइनेंस 500 मिलियन USD प्रोजेक्ट इन इंडिया टू हेल्प द कंट्री इंप्रूव हेल्थ केयर सिस्टम। AIIB is currently doubling its fund under the COVID-19 crisis to recovery फैसिलिटीज। अब इसने अपने फंड को डबल कर दिया है क्योंकि ये कोविड-19 से उभर पाए सारे लोग। ठीक है, PNI करो थोड़ा सा। द फंडिंग इज टू बी यूज फॉर परचेजिंग, जो भी फंडिंग करेगी उसको किस लिए यूज किया जाएगा? इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर परचेज equipment and also detect capacity। India had earlier approached AIIB and Asian Development Bank for financial assistance to combat COVID-19। The Asian Development Bank recently announced, अभी जब इतना सपोर्ट किया, इतना दरखास्त लगाई, तो AIIB ने एक मतलब समझ गए एक अनाउंसमेंट किया टू सपोर्ट इंडिया। कितना रुपए का? 2.2 बिलियन USD ऑफ फंड। ओके, आइए क्राइसिस रिकवरी के बारे में थोड़ा सा जान लें। AIIB कैसे हेल्प करता है। द क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी वॉज क्रिएटेड बाई AIIB टू रिस्पॉन्ड अर्जेंट फाइनेंशियल पब्लिक एंड इकोनॉमिक हेल्थ प्रेशर। मतलब कहीं ना कहीं जो AIIB बैंक है वो करता क्या है? क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी किसके द्वारा बनाई गई? AIIB बैंक के द्वारा। कब? जब अर्जेंट फाइनेंशियल और जो पब्लिक इकोनॉमिक हेल्थ प्रेशर जब इनके ऊपर होता है तब ये इस फैसिलिटी को बाहर निकालते हैं, जिस फैसिलिटी का क्या नाम है? क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। द बैंक हैज एलोकेटेड 10 बिलियन USD फॉर दिस फैसिलिटी। और इस फैसिलिटी के लिए उन्होंने अलग से 10 बिलियन USD को रख रखा है कि जब भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसको निवेश किया जाएगा वहां पर उनकी हेल्प के लिए। द फैसिलिटी इज एन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट COVID-19 दैट कम अप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 लीडर समिट। ठीक है ना कहीं जो G20 लीडर समिट है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। सारे देश आपस में एक दूसरे की मतलब प्रॉब्लम समझते हैं, कहीं ना कहीं हर तरीके से हेल्प करते हैं। द फैसिलिटी विल हेल्प कंट्री इन द फॉलोइंग। कैसे कैसे हेल्प करेगा? हेल्प टू रिड्यूस हेल्थ केयर प्रेशर in pandemic preparedness and health infrastructure to provide a liquidity support। हर तरीके सपोर्ट करेगी जितना ज्यादा हो सकेगा। It support a physical and a budgetary support। जितना भी सपोर्ट होगा, अगर हमें जरूरत पड़ेगी इतने पैसे की तो इतने पैसे की सपोर्ट करेगा। अगर हमें जरूरत होगी और भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने की और हमें अपना हेल्थ का बजट मेंटेन करने की तो हर तरीके से हमारी AIIB हेल्प करेगी। ठीक है, आइए
अप्रैल 17 को हमेशा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। ठीक है, 2020 में इसकी थीम क्या थी आगे बताऊंगा। एवरी अप्रैल 17 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। द डे इज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। अच्छा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मार्क वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। बहुत बढ़िया। दिस ईयर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज मार्क्ड अंडर द थीम गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। इसकी इस 2020 की, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2020 की वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। ठीक है, 30 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। 17 अप्रैल 2020 को 30 साल हो गए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते मनाते। ठीक है, पीएनआई करो। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व, आ सकते हैं इस बार क्वेश्चन इससे। देखो, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में बताऊंगा आगे। ऑन दिस डे पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर टू शेयर एडवांस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। इस दिन होता क्या है, पूरे जगह जगह से लोग आते हैं, बट इस बार क्या हुआ, सारा कुछ ऑनलाइन किया गया। ठीक है ना। अब देख, तो इस दिन होता क्या है कि लोग बड़े बड़े जगह जगह से, कई कई रिसर्चर है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीजें बताई जाती है लोगों को, और डॉक्टर्स भी आपस में शेयर करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसके बारे में जान लेते हैं। WFH, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया वाज एक्नॉलेज्ड बाय WHO एंड ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन दोनों के बीच का रिलेशन कब एस्टैब्लिश किया गया, 1969 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मॉन्ट्रियल बेस्ड बिजनेसमैन फ्रैंक स्नैबेल। अप्रैल 17 वाज हिज बर्थडे, इनका बर्थडे मनाया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इनका बर्थडे होता है। तो एंड ही सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर हीमोफीलिया। इट वाज हिम हु एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। और ये वही थे जिन्होंने WHO के साथ मिलकर, है ना, कहीं WHO साथ, मतलब WHO की हेल्प से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एस्टैब्लिश किया। इनको हीमोफीलिया था और 17 को इनका बर्थडे होता है, तो एक तरीके से इनके बर्थडे एनिवर्सरी के तौर पे भी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। और इन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब समझ के बहुत बड़ा कदम उठाया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया को एस्टैब्लिश करने में। आइए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हीमोफीलिया के बारे में। पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड वेसल है, ब्लड जब भी अगर कोई किसी की स्किन कट जाती है तो वो क्या होता है, क्लॉट हो जाती है प्लेटलेट्स की मदद से। बट अगर इसको हीमोफीलिया है तो क्या होता है, अगर कोई स्किन अगर उसकी रप्चर करती है तो क्लॉट नहीं हो पाता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उसको सुखा देना, बड़ा सा जाल टाइप का लग जाता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको लगता है जो नहीं ऊपर एकदम बल्ज आउट हो जाता है, लगता है कि चलो खून रुक गया, तो वो कहीं ना कहीं यही प्रोसेस होती है। अब जिनमें हीमोफीलिया नहीं, जिनको हीमोफीलिया होता है तो उस केस में क्या होती है कि उसमें जो क्लॉट होता है वो रुकता नहीं, खून बहता रहता है। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपर्ली। और ये याद रखिएगा, इनहेरिटेड है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कृषि रथ एप्लीकेशन फॉर हैसल फ्री एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखो। ठीक है। ऑन अप्रैल 17 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कृषि रथ एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स टू सपोर्ट एंड टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द मंडी। मतलब जो किसान है इस लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी ये चलेगा, तो किसान की मदद करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। अब इसमें है क्या क्या की फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन। द फार्मर हैज टू पोस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही विश टू ट्रांसपोर्ट। मतलब बताएगा गवर्नमेंट को पूरा इस ऐप में बताएगा कि मुझे ये इधर उधर ले जाना है। आफ्टर पोस्टिंग ही विल गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रक एंड प्राइस कोटा ऑफ द लोड। कितना लोडिंग लेगा क्या नहीं सब बताया जाएगा। The price quoted are from that transportation aggregator. Once the farmer confirm he will get detail of the transporter, he can then directly contact with him and negotiate for price. और जब वो हाँ कर देगा तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया जाएगा कि ये कांटेक्ट नंबर, आप जाके अपना बात कर लो और अपना निगोशिएट कर लो, मोल भाव कर लो कि हाँ भाई मैं इतने में लूंगा, इतने में नहीं, इतने में चलूंगा, ये सारी चीजें। The load availability posted by the farmer will visible टू बोथ ट्रेडर एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी वो लोड अवेलेबिलिटी होगी कि हाँ मैं इतना टन मेरे पास मतलब प्रोड्यूस है, मतलब माल है मेरे पास इतना टन, मैं इसको इधर से इधर ले जाऊंगा, तो ये दोनों को विजिबल होगा, ट्रेडर को भी और ट्रांसपोर्टर को भी।
फॉर ट्रेडर, ट्रेडर की बात कर लें, द ट्रेडर कैन लर्न farm produce from application and can consolidate load posted by different farmer. With this he can easily arrange truck, उसके मतलब इसके साथ वो क्या होगा कि वो ट्रक अरेंज कर पाएगा, है ना, टू कलेक्ट मल्टीपल फार्मर्स, है ना, जैसे मान लीजिए 4-5 फार्मर से रिक्वेस्ट आ गई, है ना, तो ट्रेडर क्या करेगा कि उन लोग मतलब उसे पता होगा इतने सारे लोगों से मुझे अपना सारा जितना किसानों का प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, उसको कलेक्ट करना, तो इजिली वो सारी चीजें मैनेज कर पाएगा कि आज मुझे यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। करंटली 5.7 लाख ट्रक have been listed and more than expected to join, और लगता है कि इससे ज्यादा भी लोग ज्वाइन करेंगे। क्यों? अब मान लो मैं अपने गांव की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं वो जिनके पास ट्रक है बट उनको कोई नहीं चलता, वो चलते ही नहीं ज्यादा। क्यों? उनके पास ज्यादा ट्रेडर्स का और क्या कहते हैं जो किसान है उनका नंबर ही नहीं जो उनके ट्रक से सामान लोड करवाए। अब अगर वो अपने ट्रक वगैरह सब कुछ रजिस्टर करवा देंगे कृषि रथ एप्लीकेशन में, तो कहीं ना कहीं जब कोई उसके आसपास होगा तो इनके पास भी मैसेज आ सकता है कि भैया वहां जाओ, वहां से वहां ट्रांसफर कराओ। बहुत अच्छा है ये। आइए, what was the earlier system? The custom hiring center provide tractor to transport agriculture produce at an optimized cost. There were more than 14,000 custom hiring centers and there were having more than 20,000 tractors, है ना। ये कुछ सिस्टम था पहले का। आइए अब देख लेते हैं और क्या क्या है, बेनिफिट इसके क्या है इस ऐप के। द एप्लीकेशन विल हेल्प इन डिलीवरिंग टाइमली सर्विस, सबसे मेन जो इसका है वो ये है। और कोई भी जब अगर ऑनलाइन कोई अगर देख रहा है कोई चीज भी, तो वो सबसे ज्यादा फोकस करता है कि भाई उसका टाइम से सर्विस हो रही, ना मालूम पड़ा कि वो ऑनलाइन इंस्टॉल ही करता रह जाए। ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर द कॉम्पिटेटिव प्राइस। अब इससे क्या होगा कि हाँ भैया हमारा सबसे कम प्राइस है। आपने फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखा, वही चीज फ्लिपकार्ट पे अलग रेट में, वही चीज अमेजन पे अलग रेट में। कई बार अब फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे जैसे सेलर जुड़ गए हैं, तो वो क्या करते हैं वो भी अपने कम प्राइस लगा, तो इससे कंपटीशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं किसान को इससे बेनिफिट होगा। द रेटिंग ऑप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विल ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड अ क्वालिटी सर्विस। लॉकडाउन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज करंटली एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फ्रॉम लॉकडाउन। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों की मदद करने के लिए, बट अब इसमें एक चीज क्या हो गई, ड्यू टू लॉकडाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली एक्सेप्ट इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम लॉकडाउन। आइए, 2 new product to enable COVID-19 disinfection process introduced by DRDO, Defense Research and Development Organization। आइए, हर तरीके से जितना हो रहा है सबसे उतना सारे लोग मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं DRDO भी उसने कहा हम क्यों पीछे हट जाएं, उसने ही मदद की। The unit has been developed by Center of Fire, Explosive and Environment Safety by using its expertise in mist technology used to suppress the fire। अब मैं बता रहा हूँ आगे क्या है। The unit use water mist aerator technology to spray sanitizer while entering the public place. There are no contact between the user and the unit throughout the operation। ऐसे बड़े बड़े यूनिट हैं, ठीक है, बड़े बड़े ये, ठीक है, ऐसे यूनिट है। अब एक तरफ से आएंगे और यहाँ बीच में स्प्रे वगैरह लगे होंगे, ठीक है ना। उन स्प्रे से क्या निकलेगा आपको सैनिटाइजर, तो जैसे आप पूरा सैनिटाइज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस में घुसे तो इसके अंदर आपको अंदर एंटर करके ही दूसरी तरफ जाना होगा और इसके अंदर सारा सैनिटाइजर, आप 100% पूरे सैनिटाइज हो जाएंगे। वर्किंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी। द यूनिट यूज अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब ये जो यूनिट है पूरा क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक जो सेंसर्स हैं वो यूज करेंगे। एंड ऑटोमाइजर हैज बीन फिक्स टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ सैनिटाइजर। अब ये नहीं कि पूरा भर भर के सैनिटाइजर निकल रहा है, सेंसर वगैरह लगे कि जब कोई एंटर करे तभी वो स्प्रे करे, ठीक है। द यूनिट विल रिलीज 5 to 6 ml ऑफ सैनिटाइजर इन 12 सेकेंड। वाओ, 12 सेकेंड में 5 से 6 ml ही सैनिटाइजर वो रिलीज करती है मशीन जो DRDO ने बनाई है। अब एप्लीकेशंस की बात कर लें और क्या। द यूनिट कैन बी इंस्टॉल इन मॉल। अब जो यूनिट हैं जितने भी आपके जो स्प्रे वाले हैं, तो इनको कहाँ इनके यूज क्या क्या कहाँ पे यूज किए जाएंगे। मॉल की जो एंट्री गेट वहां पर, हॉस्पिटल में, ऑफिस बिल्डिंग, एयरपोर्ट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। बहुत बढ़िया। अब यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स क्या है, इसके बारे में भी जानो, नाम सब समझ में आ गया होगा, बाकी इसके बारे में सुन लो क्या है। द यूवी द बॉक्स यूज अल्ट्रावायलेट रेज टू किल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस सच एज COVID-19। बहुत बढ़िया। द यूवी रे produced in the box is of wavelength is 185 nano
मीटर। दिस वेवलेंथ प्रोड्यूस ओजोन गैस एज वेल। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीआरडीओ ने यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है उसके डिमेरिट क्या है, यही कि वो ओजोन गैस भी सीक्रेट मतलब एक तरीके से ओजोन गैस भी प्रोड्यूस करता है। द बॉक्स इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस, छोटा सा डिवाइस है। इट can be used to disinfect household object like file, food packet, etc. The exposure time required to object get disinfectant in 45 seconds। बहुत बढ़िया। अब हाँ एक और चीज, ये क्वेश्चन अच्छा बना कि अब डिसइंफेक्टेंट के लिए इतना कम टाइम क्यों रखा। ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो यूवी रेज का एक्सपोजर है वो इतना कम टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्यों रखा गया। 45 सेकेंड है ना मिनिमम और मैक्सिमम। दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एसएस कोरोना एप्लीकेशन। क्या है ये? ऑन अप्रैल 17, 2020 द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च एसएस कोरोना एप्लीकेशन टू कंडक्ट डोर टू डोर सर्वे। है ना, डोर टू डोर सर्वे मतलब समझ गए, डोर से डोर मतलब डॉक्टर जो है, जो लैब टेक्नीशियंस है वो डोर डोर जाएंगे और सैंपल कलेक्ट करके लोगों को जांच करके बताएंगे आपको कोविड-19 है नहीं। द एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च इन कोविड-19 कंटेनमेंट जोन। प्लीज नोट इट। मोबाइल एप्लीकेशन विल स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज इट एनालाइज रियल टाइम डेटा। मतलब इस पे सारा रियल टाइम डेटा चढ़ाया जाएगा जो डोर टू डोर सर्वे होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या है, ये कहीं ना कहीं स्पीड अप करेगा जो भी टेस्टिंग होगी वगैरह वगैरह। मोबाइल सब चलाते हैं, सब यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और इसका कहीं ना कहीं जो दिल्ली में रह रहे लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट होगा। द डेटा कलेक्टेड इज अपलोडेड बाय द सर्वर, अपलोडेड टू द सर्वर इन रियल टाइम, ठीक है। द डेटा आर एनालाइज्ड इमीडिएटली। द कंट्रोल सेंटर विल एसेस this data and make a quick decision on fulfilling the need and such as ambulance service and medical expertise। अब मान लो जिसको जिस चीज की जरूरत है ना, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसकी हर तरीके से मदद की जाएगी। जैसे इसमें जो क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर और जो एम्बुलेंस वगैरह एक्सपर्टीज हैं, सारे लोग इसमें ऐड हैं। कहीं ना कहीं अगर जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो इससे हेल्प मांग सकता है, ठीक है। व्हाट इज अ प्लान? इसके पीछे प्लान क्या है दिल्ली गवर्नमेंट? द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑन the door-to-door survey in hotspot region of the capital. Around 60 hotspot in Delhi, अच्छा क्वेश्चन, have been identified so far। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अब बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। The surveyors will ask question like travel history, shorten of breath, flu-like symptoms। The data are to be uploaded on the real-time basis। जो जिसको प्रॉब्लम जो भी होगी है ना, उससे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, फ्लू के कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं आपको, तो ये सारी चीजें रियल टाइम अपलोड की जाएंगी और फिर उसके टेस्ट होंगे, फिर उसको पूरा हर तरीके से पूरा डेटा मैनेज किया जाएगा। पहले क्या कंडीशन थी इसकी और अब क्या कंडीशन है। अदर इनिशिएटिव की बात कर लें, पढ़ा चुका हूँ दिल्ली ने और क्या क्या इनिशिएटिव्स किए। पहला तो ऑपरेशन शील्ड चलाया था है ना, एंड फिर 5T प्रोग्राम टू कॉम्बैट कोविड-19। ऑल्सो द दिल्ली गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट कोविड-19। प्लाज्मा थेरेपी, ये भी आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएंगे, अलग अलग कमेंट करेंगे। पहला कमेंट पहला होमवर्क, दूसरा कमेंट दूसरा होमवर्क, तीसरा कमेंट तीसरा होमवर्क, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं। ओ वाओ, खत्म हो गया। मैं तो इतना खो गया था मैं तो वीडियो में कि मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली स्माइल, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, यस। Happy learning and don't forget to like, comment and share. God bless you. Take care. All the best.